नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने जून 2015 तक आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम दिसंबर 2015 में आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट हम पार्ट बी के क्वेश्चन नंबर 41 से करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, कंसीडर द सिस्टम ऑफ ओडीई इन R2। ओके, हमें एक ODE का सिस्टम दिया हुआ है R2 में, dy by dt इक्वल्स टू ay और कंडीशन दी हुई है हमें y ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 1। दैट मींस 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स दी हुई है और ये जो t है वो ग्रेटर देन है 0 से। वेयर a हमें एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दी हुई है -1 1 0 -1 एंड ये जो y ऑफ t है ये हमें 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स दी हुई है y1t और y2t। देन हमें y1 और y2 के ऊपर ऑप्शंस दिए हुए हैं, डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, कौन सी कंडीशंस पे। तो पहले हम यहाँ से जो इसका सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन वो y1 और y2 से रिप्रेजेंट किया गया है। तो पहले हम y1 और y2 की वैल्यू निकालें। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हमने प्रीवियस में देखे हैं, काफी पूछे जा रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पे भी ज्यादा कमांड करें। अब यहाँ हमारे पास में जो वैल्यू दी हुई है dy by dt, तो हमें यहाँ इसका हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। dy by dt दैट मींस ये बनेगा हमारा y1 डैश t y2 डैश t एक मैट्रिक्स इक्वल्स टू a का मान दिया हुआ है हमें -1 1 0 -1, ये हमारा a और ये हमारा y और y का मान है हमारे पास में y1t y2t। ओके, इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये रो हम इस कॉलम पे रखेंगे तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी -y1t, ये 1 इसके साथ तो प्लस y2t, इस रो को इस पे रखेंगे तो ये बनेगा माइनस का y2t। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आई। अब हम इसकी कंपेयर करें तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनी, हमारे पास में वैल्यू बनी y1 डैश t इक्वल्स टू -y1t प्लस y2t। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट दे दे एंड ये हमारा इसके इक्वल होगा y2 डैश t इक्वल्स टू -y2t। इसे हम सॉल्व करें तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनी, हमारे पास में वैल्यू बनी dy2 अपॉन में dt इक्वल्स टू -y2। इसे हम सेपरेट करें तो ये बनेगा dy2 अपॉन में y2 इक्वल्स टू dt, ये हमारा नेगेटिव इंप्लाइज करके ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन है, ये बनेगा log y2 इक्वल्स टू माइनस का t प्लस एक कांस्टेंट c इंप्लाइज करके इसे आप log c लिख दो कांस्टेंट ताकि इजी रहेगा और y2 बना हमारा c e की पावर -t। ओके, ये हमारे पास में वैल्यू आई और ये y2 किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। अब यहाँ हम देखें हमें क्या कंडीशन से दी हुई है, यहाँ देखो y0, इसका मतलब आप यदि इस t का मान यहाँ 0 रखते हो तो y2 का मान चाहिए हमें y2 में, तो y का मान यदि आप 0 रखते हो तो y2 का मान क्या आ रहा है हमारा 1। ओके, तो हमारे पास में क्या कंडीशन है y2 0 इक्वल्स टू 1, y2 0 इक्वल्स टू 1। ये कंडीशन हम यहाँ पुट करें तो t की वैल्यू हम 0 रखेंगे, ये मान 1 होगा, इसका मान 1, इसका मतलब c का मान हमारा 1 आ गया। तो c का मान हमारा 1 है तो y2 t का जो मान आया हमारा, y2 t का जो मान आया हमारा वो आया हमारा e की पावर -t। और e की पावर -t क्या है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये हम जानते हैं। ये कैसा है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके,
तो ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है y1 और y2 आर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। कैसे है ये? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ओके, तो यहाँ इंक्रीजिंग दिया हुआ है तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट y1 एंड y2 आर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, इसमें भी इंक्रीजिंग दिया हुआ है तो ये भी हमारा डिस्कार्ड हो गया। थर्ड में y1 y2 डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग। ओके, ये दोनों डिक्रीजिंग है। तो अब चलते हैं हम y1 की वैल्यू पे, क्योंकि ये तो एवरी पैलेस ये डिक्रीजिंग होगा फॉर ऑल t बिलोंग्स टू r के लिए। अब हम y1 की वैल्यू निकालें तो इक्वेशन फर्स्ट में हम y2 की वैल्यू पुट अप करें तो हमारे पास में वैल्यू बनेगी dy1 अपॉन में dt। y1 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो y1 इक्वल्स टू y2 है। ओके, यहां हम वैल्यू पुट अप कर रहे हैं तो ये बना हमारे पास में y1 इक्वल में y2 है हमारा e की पावर माइनस t। इसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से भी कर सकते हैं और CF और PI की हेल्प से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो CF बनेगा वो बनेगा d प्लस वन y1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से m का मान -1 होगा तो इसका जो CF आएगा वो आएगा C1 e की पावर माइनस t। ओके, -1 तो बन गया हमारा C1 e की पावर माइनस t। और इसका जो हम PI निकालेंगे, इसका PI आएगा हमारा 1 अपॉन में d प्लस 1 e की पावर माइनस t। अब यहाँ यदि हम d की वैल्यू -1 रखते हैं तो हमारे पास में 0 आएगा। तो इसका दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे हम, इसकी जितनी पावर होती है वो पावर हमारी कहाँ आएगी? x के ऊपर। तो इसकी पावर 1 है तो ये बनेगा हमारा t अपॉन में फैक्टोरियल 1 e की पावर माइनस t। ओके, जिसका ये फंक्शन है उसका मान आएगा हमारे पास में तो t की पावर 1 फैक्टोरियल 1 अपॉन में e की पावर माइनस t। तो हमारे पास में ये वैल्यू आ गई इसका PI। तो यहां से जो y1t बना हमारा y1t, ये y1t बन गया हमारा C1 e की पावर माइनस t प्लस t e की पावर माइनस t। अब यहाँ हमारे पास में कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। ये हमें दिया हुआ है y0 इक्वल्स टू 0, y1 का मान। ओके, क्या कंडीशन दी हुई है हमें? y1 0 इक्वल्स टू 0, y1 0 इक्वल्स टू 0। t का मान हम 0 रखें तो ये 0 हो गया। यहां से 1 बनेगा तो C1 का मान 0 इंप्लाइज करके C1 का मान क्या आया? 0। तो हमारे पास में y1 t का मान आ गया t e की पावर माइनस t, t e की पावर माइनस t। अब कोई फंक्शन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग कब होगा? जब dy by dt का मान डिक्रीजिंग है तो लेस देन 0 आ जाए और इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन 0 आ जाए। तो यहां से हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो dy1 by dt इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट सेकंड मान के करेंगे हम तो t का करेंगे तो बनेगा e की पावर माइनस t और इस e की पावर माइनस t का करेंगे तो t e की पावर माइनस t का क्या हो जाएगा? माइनस e की पावर माइनस t। अब यहां से e की पावर माइनस t हमारा कॉमन है तो ये बना हमारे पास में e की पावर माइनस t हमने कॉमन ले लिया। क्या बचा हमारे पास? यहां से 1 बच गया और यहां से माइनस t बच गया। ओके, तो ये हमारे पास में वैल्यू आई किसका? dy1 dt का मान। ओके, अब हम देखते हैं इसकी कंडीशंस। ऑप्शन थर्ड कह रहा है y1 एंड y2 आर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ओके, दोनों ही ऑप्शन डिक्रीजिंग के ऊपर है तो ये तो फॉर ऑल t के लिए डिक्रीजिंग है। यहां से हम t की कंडीशंस निकाल लें कि किसके ऊपर ये डिक्रीजिंग आ रहा है। तो डिक्रीजिंग का मतलब लेस देन 0 और लेस देन 0 कब आएगा? देखो e की पावर माइनस t तो हमेशा लेस देन 0 होगा, सॉरी e की पावर माइनस t तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। अब ये 1 माइनस t का मान यदि लेस देन 0 आ जाता है तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीपल करेंगे हमेशा नेगेटिव आएगा और नेगेटिव हमेशा 0 से लेस देन होता है। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 1 माइनस t का मान ग्रेटर देन 0। इसका मान ग्रेटर देन 0 हो
इसका मान तो है ही हमारे पास में, सॉरी हमने अपोजिट ले लिया, ये तो हमारा पॉजिटिव है, इसे हमें नेगेटिव चाहिए ताकि हमारे पास में दोनों का मल्टीपल लेस देन 0 आ जाए, इंप्लाइज करके 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए t का मान। तो ये डिक्रीजिंग कब होगा y1 हमारा, जब इस t का मान 1 से ग्रेटर देन हो। ओके, ये फॉर ऑल के लिए है, तो दोनों ही कॉमन, इस कंडीशन में दोनों ही हमारे डिक्रीजिंग होंगे। तो अब ऑप्शन थर्ड कह रहा है y1t y2t आर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फॉर t ग्रेटर देन 0। ओके, अब ये कह रहा है कि t का मान है वो 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो देखो t का मान यदि हम 1/2 रख ले, ये 0 से ग्रेटर देन है। अब यदि यहां हम t का मान 1/2 रखें तो 1/2 आएगा, ये ग्रेटर देन 0, 1/2 ग्रेटर देन 0, तो दोनों का मल्टीपल क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। तो उस कंडीशन में तो ये इंक्रीजिंग हुआ, जबकि यहाँ डिक्रीजिंग दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन 4 तो यही कंडीशन है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। ओके, तो पार्ट बी का है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट बी का ही है, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन 42 है कंसीडर द ओडीई ऑन आर y डैश x इक्वल्स टू f ऑफ y ऑफ x। ओके, ये हमें एक ओडीई दी हुई है r के ऊपर। इफ f इज एन इवन फंक्शन, ओके, f क्या है, एक इवन फंक्शन, एंड y इज एन ऑड फंक्शन। ओके, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन का मतलब, इवन फंक्शन का मतलब f ऑफ माइनस x का मान क्या आ जाए, f ऑफ x, और ऑड फंक्शन का मतलब y ऑफ माइनस x का मान क्या आ जाए हमारे पास में, माइनस y ऑफ x। ये इवन और ऑड फंक्शन की कंडीशंस होती है। तो हमें ये दिया हुआ है कि ये इक्वेशन है, कोई बाउंड्री कंडीशंस नहीं है, हमसे बस पूछा गया है क्या ये भी इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं या नहीं। ओके, तो हम एक एक ऑप्शंस के बारे में टेस्ट करना होगा। हम ऑप्शन फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शंस हमें यहाँ दिया हुआ है माइनस वाई माइनस एक्स इज आल्सो ए सॉल्यूशन। तो यहाँ यदि हम y ऑफ x की वैल्यू, यदि हम ये वैल्यू ले, देखो इसका एक सॉल्यूशन y ऑफ x है। ओके, y ऑफ x इसका एक सॉल्यूशन है। तो हमने क्या किया, y ऑफ x का जो मान है वो ये मान रखा, हमने क्या रखा, y ऑफ x का मान हमें ये दिया हुआ है माइनस वाई माइनस एक्स। यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करें, ये हमने माना, इसका मतलब यहाँ क्या है हमारे पास में y डैश x है, तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। इसका डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू, यहाँ हमारे पास में यहाँ भी हम y ऑफ x की ये वैल्यू रखेंगे, तो ये है माइनस y माइनस एक्स। ये देखो माइनस है हमारे पास में, यहाँ माइनस है, तो क्या वैल्यू कह रहा है y की माइनस है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा हमारा। तो यहाँ माइनस आएगा, एक माइनस पहले से है, माइनस माइनस प्लस होगा, तो y ऑफ x का डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू, यहाँ हमारे पास में वैल्यू यहाँ भी हमारा प्लस हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डैश x इक्वल्स टू f ऑफ y ऑफ x, ये हमें दिया हुआ है, तो ये इसका ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन सेकंड की हम बात करें, ऑप्शन सेकंड में जो हमें कंडीशंस दी हुई है वो दी हुई है हमें y ऑफ माइनस एक्स। तो y ऑफ माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ हम वैल्यू रखेंगे इक्वल्स टू f ऑफ, यहाँ y की वैल्यू हम रखेंगे y ऑफ माइनस एक्स। इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा पहले माइनस y ऑफ x का डिफरेंशिएशन कंडीशन से, और यहाँ बनेगा f ऑफ माइनस y ऑफ x। अब ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो माइनस हमारा बाहर आ जाएगा, y डैश x बनेगा, और ये देखो f के लिए तो क्या बनेगा, पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा f ऑफ y ऑफ x। अब यहाँ हम कंपेयर करें तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो ये इसका
राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड की हम बात करें, इस बार हमने ये रखा माइनस वाई ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस वाई ऑफ एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, वाई डैश एक्स, और एफ के लिए तो पॉजिटिव होगा। ये भी हमारा इसका राइट आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव आ गया। ऑप्शन 4 की हम बात करें तो ऑप्शन 4 में हमारे पास वैल्यू दी हुई है y ऑफ x और y ऑफ माइनस एक्स। ओके, y ऑफ x को हम ये वैल्यू रख रहे हैं तो इसका ये डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू f ऑफ, ये हमारे पास में y ऑफ x और y ऑफ माइनस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये हाँ पहले इसको सॉल्व कर लें। ये बनेगा y ऑफ x, इसका बनेगा माइनस y ऑफ x का डिफरेंशिएशन, ये बनेगा f माइनस y ऑफ x। ओके, इसका माइनस हमने यहां लिख दिया, ये इनटू में है, ये माइनस बाहर आ जाएगा। y और y बनेंगे y स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू, ये माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला f को, ये बनेगा हमारा f y स्क्वायर x। यहां हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में माइनस 2y y डैश इक्वल्स टू f ऑफ y स्क्वायर x। अब यहां हमारे पास में ये कंडीशन है तो, और यहां हमारे पास में ये वैल्यू आ रही है तो ये भी इसे सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट सी का है, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है, कंसीडर द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम माइनस यू डबल डैश एक्स इक्वल्स टू पाई स्क्वायर यू ऑफ एक्स, और x बिलोंग्स कर रहा है हमारा ओपन इंटरवल 0-1 में। u ऑफ 0 u ऑफ 1 इक्वल्स टू हमें 0 दिया हुआ है। इफ u एंड u डैश आर कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 0-1 देन, ओके, हमें u और u डैश कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो हमारे पास ये 4 ऑप्शंस है। इन 4 ऑप्शंस में से कौन से हमारे राइट आंसर होंगे वो हमें बताना है। तो पहले हम इस बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करें, सॉल्व करके u ऑफ x की वैल्यू निकालें, उसके बाद हम ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो पहले हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करें। तो हमने क्या किया, इसको हम राइट हैंड साइड में लेकर के गए तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनी, u डबल डैश x प्लस पाई स्क्वायर u ऑफ x इक्वल्स टू 0। पाई हमें क्लियरली दिया हुआ है, पाई का मान 3.14 समथिंग होता है, 0 से ग्रेटर देन होगा। तो यहाँ हमारे पास में जो u और x की जो वैल्यू है हम जानते हैं क्या होगी, c1 cos पाई x, c1 cos पाई x प्लस c2 sin पाई x। ये हमारे पास में u ऑफ x का सॉल्यूशन आएगा हमारे पास। और यहां से हम इनकी जो कंडीशंस दी हुई हमें u ऑफ 0 इक्वल्स टू 0, तो जैसे ही हम x की वैल्यू 0 पुट अप करेंगे तो हमारे पास में यहाँ c1 आएगा, sin 0 का मान 0, तो ये कंप्लीट 0 हो गया, और c1 का मान क्या आ गया हमारा 0। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास में u ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज करके, जैसे हमने इस बार x का मान 1 रखा, c1 हमारा ऑलरेडी 0 है, तो ये हमारा 0 इक्वल्स टू यहां से c2 sin पाई, c2 sin पाई, और हम जानते हैं कि c2 sin पाई का मान क्या होता है 0, sin पाई का मान हमारा 0। तो c2 का मान हमने क्या कर लिया, एक आर्बिट्रेरी आ गया, यहां से जो c2 आया हमारा वो क्या आ गया, आर्बिट्रेरी। ओके, c2 का हमारे पास कोई फिक्स वैल्यू नहीं आई, तो ये इसको हम आर्बिट्रेरी बोलते हैं कि इसका जो भी मान रखेंगे वो इसे सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास u ऑफ x का जो मान है वो मान क्या आया हमारा, c sin पाई x, c sin पाई x। ये हमारे पास में u ऑफ x की वैल्यू आई।
अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, u डैश x का मान ये होगा c पाई cos पाई x। ओके, ये हमारे पास में डिफरेंशिएशन हो गया इसका। अब हम ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शन इस पे और इसके डिफरेंशिएशन के ऊपर है। तो फर्स्ट ऑप्शंस की हम बात करें, ऑप्शन फर्स्ट के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है u डैश का होल स्क्वायर करना है। इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, c स्क्वायर पाई स्क्वायर कोस स्क्वायर पाई x प्लस पाई स्क्वायर यू स्क्वायर एक्स प्लस पाई स्क्वायर, इसके स्क्वायर से मल्टीपल करना है तो c स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई एक्स इक्वल में क्या है, इक्वल में है कि u के डिफरेंशिएशन में x का मान हमें 0 रखना है। तो जैसे 0 रखें cos 0 का मान 1, तो हमारे पास में वैल्यू आई c पाई का क्या दिया हुआ है, होल स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व करें तो ये c स्क्वायर पाई स्क्वायर, यहाँ बचेगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान 1, तो ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड की हम बात करें, सेकंड हमें दिया हुआ है 0 to 1 सेकंड। ऐसे ही हम u डैश स्क्वायर एक्स और पाई स्क्वायर यू स्क्वायर एक्स, देखो फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट हमारा राइट है तो थर्ड हमारा यही डिस्कार्ड हो गया। और ये जो सेकंड और ये जो 4 है हमारे सेम है, तो दोनों में एक राइट और एक डिस्कार्ड होगा। तो इस बार हमने सेकंड के लिए 0 to 1 हमें u डैश स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, तो इसका हमें स्क्वायर करना है। तो c स्क्वायर पाई स्क्वायर कोस स्क्वायर पाई एक्स dx माइनस पाई स्क्वायर 0 to 1 u स्क्वायर एक्स c स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई एक्स और ये हमारा dx। ओके, इसका मान हमें निकालना है। तो इसे हम सॉल्व करें तो c स्क्वायर पाई स्क्वायर हमारा कॉमन है, c स्क्वायर पाई स्क्वायर c स्क्वायर पाई स्क्वायर हमारा कॉमन है। ये हमारी लिमिट 0 to 1, यहां बना हमारा cos स्क्वायर पाई एक्स माइनस यहां बना साइन स्क्वायर पाई एक्स और ये हमारा dx। ओके, इसे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान हम जानते हैं, c स्क्वायर पाई स्क्वायर 0 to 1, ये बनेगा cos 2 पाई x dx इंप्लाइज करके c स्क्वायर पाई स्क्वायर कोस का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो साइन 2 पाई x और इस 2 पाई x का होगा 2 पाई अपॉन में और लिमिट है 0 to 1। ओके, ये बना हमारा c स्क्वायर पाई स्क्वायर और ये 2 पाई हमारा बाहर। यहां हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो साइन 2 पाई का मान 0 रखेंगे तो 0, तो हमारे पास में फाइनल वैल्यू क्या आ गई, 0। ओके, तो ये इसे ऑप्शन सेकंड को सेटिस्फाई कर रहा है। और ऑप्शन 4 के लिए हम देखें u डैश स्क्वायर 0, तो u डैश का 0 रखेंगे तो c पाई बनेगा जो कि नॉट इक्वल 0 है, तो इसका मान आएगा c स्क्वायर पाई स्क्वायर जो कि नॉट इक्वल 0 होगा। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड 0 बट राइट हैंड साइड नॉट 0, तो ये ऑप्शन हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इसके राइट आंसर होंगे हमारे ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन सेकंड। एंड आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है लेट u और t बी ए कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन। ओके, u और t क्या है, एक कंटिन्यूअसली है, डिफरेंशिएबल है, फंक्शन है, टेकिंग नॉन नेगेटिव वैल्यूज फॉर t ग्रेटर देन 0 एंड सेटिस्फाइंग, और ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, और साथ में u ऑफ 0 का मान 0 है, देन u ऑफ t इक्वल्स टू 0। ओके, हमें ये जो ऑप्शंस है इन ऑप्शंस में चेक करना है कि कौन कौन से ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। u ऑफ t इक्वल्स टू 0, ओके, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अब यहाँ हम कंडीशंस लें तो u फर्स्ट ऑप्शंस की हम बात करें तो हमारे पास जो वैल्यू है u ऑफ t का मान हमें 0 दिया हुआ है
इम्प्लाइज करके u डैश t का मान क्या होगा 0। ओके 0 है, डिफरेंशिएशन 0 होगा। लेफ्ट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। और यदि हम यहाँ t का मान 0 रखेंगे तो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड ऑप्शंस की हम बात करें, हमें u और t का मान दिया हुआ है t की पावर 4, u डैश t का मान क्या होगा 4t क्यूब। बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, t का मान 0 रखेंगे 0 आ रहा है। ओके, इस इक्वेशंस को भी चेक कर लेते हैं हम। तो ये u डैश t का मान ये रहा इक्वल्स टू 4 u की पावर 3/4। तो इसे t की पावर 4 की पावर हम 3/4 करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4t क्यूब। लेफ्ट और राइट सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। u ऑफ t 0 के लिए हमने चेक कर लिया, हम इसके लिए चेक कर रहे हैं ऑप्शन थर्ड u ऑफ t। यदि हमारा t-1 की पावर 4 हो तो यहां से u डैश t का मान क्या होगा 4t-1 की पावर 3। ओके, ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। ये कंडीशंस कब है, जब t का मान 1 या 1 से ग्रेटर देन है। तो ये कंडीशन हम कहां सेटिस्फाई करेंगे, जब t का मान 0 दिया हुआ और t का मान 0 के लिए यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है 0, तो बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वेशन और चेक करते हैं हम। इक्वल में ये तो आ गया u डैश का, हमें दिया हुआ है 4 u की पावर 3/4, तो t-1 की पावर 4 की पावर करेंगे हम 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4t-1 की पावर 3 सेटिस्फाई कर रहा है। इसी प्रकार हम ये भी चेक कर सकते हैं, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन के सभी ऑप्शन बाउंड्री कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है, तो ये सभी ऑप्शन इसके राइट आंसर होंगे। ओके, तो ये थे हमारे दिसंबर 2015 में आए हुए पार्ट बी और पार्ट सी में क्वेश्चंस, जिनको हमने कंप्लीट कर लिया। कल नेक्स्ट लेक्चर हम जून 2016 का लेकर के आएंगे, जिसमें हम कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे। ओके, यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही सीरीज हम लेकर के आते रहेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।